इंटीग्रेशन का डेफिनेशन किसी को याद है? नहीं, डेफिनेशन याद नहीं तो हम लोग कैसे शो करेंगे कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है या नहीं? मैम समझ गए थे, एज सच मतलब रटा हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन ट्राई किए थे हर्षिता? यस मैम, तभी बनाए थे उसी टाइम, तो थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर कंप्लीट नहीं हो किए मैम। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, उस कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग k से डिनोट कर रहे हैं, उसको शो करना है कि ये इंटीग्रेबल होगा, रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। तो रीमान इंटीग्रेबल के केस में क्या था, आपको अपर सम लोअर सम देखना होता था और अपर सम का इनफिमम फाइंड करना होता था। तो इनफिमम ऑफ अपर सम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। अगर ये है तो कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। कैसा बनाना है इसको देखिए। तो पहले तो फंक्शन चाहिए, फंक्शन यहाँ पे k है, एक इंटरवल चाहिए, इंटरवल यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी। ये दिख रहा है ए बी, इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो ए बी क्लोज इंटरवल में डिफाइन है। तो आपको एक पार्टीशन बनाना होगा, आपको फिर यूपीएफ फाइंड करना होगा, अपर लोअर अपर सम, फिर लोअर सम और अपर सम का इनफिमम, लोअर सम का सुप्रीमम। तो चलिए पहले एक पार्टीशन चूज करते हैं, ठीक है। लेट P be any partition of close interval a b। तो L P F लोअर सम, ठीक है, क्या था ये, I इक्वल टू 1 to n। लोअर सम के लिए जो हम लोग इन्फिमम लेते थे दैट वाज mi एंड डेल्टा x, ठीक है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा m1 x1 m2 x2 and the last value is mn xn। अब m1 m2 m3 m4 क्या था, ab का जो भी पार्टीशन था, ab का n इंटरवल में पार्टीशन किए, तो हर एक इंटरवल में फर्स्ट इंटरवल में जो इनफिमम होता है वो m1 था, सेकेंड इंटरवल में इनफिमम जो होता है वो m2। लेकिन इंटरवल का इनफिमम नहीं लेते, इंटरवल में जो फंक्शन डिफाइन है उसका। अब मेरे पास जो क्लोज इंटरवल है ये ए बी है, अब हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका पार्टीशन कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये x0 x1 x1 x2 एंड xn माइनस 1 xn, n नंबर ऑफ इंटरवल में ये डिवाइड हो गए। अब इस इंटरवल का इनफिमम नहीं देखना है, इंटरवल में जो फंक्शन डिफाइन है ना उसका इनफिमम देखना है। पर जो फंक्शन डिफाइन है वो फंक्शन कांस्टेंट है, मतलब x0 और x1 के बीच अगर 50 नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो f ऑफ दैट पॉइंट इक्वल टू k ही होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन इज अ कांस्टेंट। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस मतलब क्वेश्चन का, या इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है। मेरा कहना है कि किसी भी इंटरवल में इंटरवल का इनफिमम नहीं देखना है। हम लोगों के लिए m1 का मतलब है इनफिमम ऑफ द फंक्शन इन x0 x1। पर क्योंकि ये फंक्शन मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन कांस्टेंट है तो f ऑफ x0 का वैल्यू भी k होगा, f ऑफ x1 का वैल्यू भी k होगा। और मान लीजिए हम एक f ऑफ x
डैश लेते हैं जो ये दोनों के बीच का पॉइंट है, ये भी के ही होगा। मतलब आप फंक्शन का कोई भी वैल्यू लीजिए, इसके बीच अगर 50 पॉइंट है, 50 नंबर्स ऑफ पॉइंट्स है, तो 50 नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए फंक्शन का वैल्यू इज के। मतलब आपके पास एक सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ के ही है, तो इन्फिमम क्या हो जाएगा उसका? इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मेरे पास एक सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है रिपीटेड, 1 1 1 1 1। ऑल्दो सेट में रिपीटेड एलिमेंट लिखते नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम फिर भी लिख रहे हैं 1 1 1 लिखा हुआ है, तो इसका इन्फिमम क्या होगा? मैम 1 1 सुप्रीमम सुप्रीमम 1 करेक्ट, यानी 1 स्मॉल m1 का वैल्यू होगा ये। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। और एक चीज, बार बार ये हम बोल रहे हैं कि इंटरवल का इन्फिमम नहीं चूज करना है। इंटरवल का अगर इन्फिमम चूज करना होता तो वैल्यू होता x0 और सुप्रीमम होता x1, लेकिन इंटरवल से मतलब नहीं है। इंटरवल में जो फंक्शन डिफाइन है उससे मतलब है। अगर यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट नहीं होता, मान लीजिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इंटरवल में फिर इन्फिमम चेंज हो जाता, सुप्रीमम चेंज हो जाता। ठीक है, तो अब m1 निकाल लिए के, तो कैपिटल m1 क्या होगा? कैपिटल m1 अगेन दिस इज k। क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग फंक्शन, एक है मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन, उसका एक पोज इंटरवल में डिफाइन है, उसको हम लोग एक n नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड किए, और हम लोग फिर ईच इंटरवल के लिए m1 एंड कैपिटल M1 फाइंड किए। सिमिलरली m2 इक्वल टू कैपिटल M2 इक्वल टू k एंड सो ऑन mn इक्वल टू कैपिटल Mn इक्वल टू k। क्लियर हुआ ये? हर इंटरवल में mi निकालना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि हम लोग को यूपीएफ और एलपीएफ फाइंड करना है। यहां तक समझ में आया या नहीं? यहां तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम यस मैम तो नाउ LPF, this was m1 delta x1, m2 delta x2, and last one is mn delta xn। अब m1 m2 m3 m4 सब तो k है, हम k कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ हो जाएगा डेल्टा x1, दिस इज डेल्टा x2, डेल्टा xn। कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x1? डेल्टा x2 माइनस x2 माइनस, सोच के बताइए। मैम x1 माइनस x जिसमें डेल्टा लगा रहता है, जिसमें डेल्टा लगा हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और पीछे जाते हैं। प्लस x2 का मतलब x2 माइनस x1, प्लस डेल्टा x3 का मतलब x3 माइनस x2, एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू इज xn माइनस xn माइनस 1। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है? आया ना? यस मैम। चलिए देखिए Yes, तो क्या ma'am. कैंसिल हो रहा है, x1 के साथ x2 के साथ x3 एंड सो ऑन। लास्ट में ये भी कैंसिल हो जाएगा, बस मेरे पास क्या बचेगा? दिस इज k xn माइनस x नॉट एंड दिस इज इक्वल टू k। पार्टीशन जब करते हैं तो nth पॉइंट दिखाता है इंटरवल का एंड पॉइंट, दिस इज एंड दिस इज k। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ? एलपीएफ समझ में आया कैसे निकाले? यस मैम नेक्स्ट यूपीएफ। यूपीएफ का मतलब क्या हो जाएगा? समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2 एंड mn डेल्टा xn। ठीक है, तो m1 m2 m3 सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? k, एंड दिस इज अगेन डेल्टा x1 डेल्टा x2 एंड द लास्ट वैल्यू इज डेल्टा xn। अभी जस्ट ये वैल्यू कैलकुलेट किया है ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, दिस इज b माइनस e।
दिस इज इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? समझ में आया? Yes. Yes. Yes, ma'am. From 1 and 2. From 1 and 2 we have LPF equal to UPF, and this is equal to KB minus A. Hence F is Riemann integrable. क्लियर हुआ? समझ में आया ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन हम करेंगे, 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा, ठीक है? मिनिमम 2 क्वेश्चन, ठीक है? बाकी क्वेश्चन बुक में होगा, आप लोग बनाइएगा। शो दैट x square is integrable in 0k। ये इंटरवल लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ ए बी भी हो सकता है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं एक्स स्क्वायर के लिए। आप लोगों को जो क्वेश्चन बनाना है वो होगा शो दैट एक्स इज इंटीग्रेबल ऑन 0k, एंड नेक्स्ट इज शो दैट x टू द पावर 3 इज इंटीग्रेबल इन 0k। बुक में दिया हुआ है, आपको हम बस यहाँ समझा रहे हैं कैसे बनाना है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है? और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, इंटरवल दिया हुआ है 0k, आपको पार्टीशन बनाना है। एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स टू द पावर 3 के लिए जो पार्टीशन बनाना है वो पार्टीशन यहाँ तक याद रखिए, कि आप खुद से 1-2 पार्टीशन आप बना के देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप नया पार्टीशन बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। जो पार्टीशन अभी हम बता रहे हैं वो पार्टीशन समझने में और बनाने में इजी है बस, ठीक है? वही बुक में भी दिया हुआ है। तो चलिए, लेट P बी ए पार्टीशन ऑफ 0k, ठीक है? ये पार्टीशन हो कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। P का जो वैल्यू है वो हम लोग लेंगे P इक्वल टू, फर्स्ट इज 0, देन k बाय n, देन 2k बाय n, 3k बाय n, लास्ट वैल्यू इज nk बाय n। कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गया पार्टीशन में? कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स है? n+1. n+1 पॉइंट्स है। इसका मतलब है n+1 पॉइंट से कितना नंबर ऑफ इंटरवल मिलेगा? n. यस, n नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसका मतलब है कि दिस 0k इज डिवाइडेड इनटू n सब इंटरवल्स, और वो n सब इंटरवल्स क्या हो जाएगा? पहला इंटरवल क्या होगा बताइए? 0k बाय n। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? सेकेंड इंटरवल हो जाएगा k बाय n, 2k बाय n। थर्ड हो जाएगा 2k बाय n, 3k बाय n, and so on. The last one is n minus 1 k by n, and this is nk by n. समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? पार्टीशन का पॉइंट्स दिया हुआ है तो हम इंटरवल बना रहे हैं। पहले भी यही किए हैं, लेकिन उस टाइम पार्टीशन इस टाइप का नहीं था। वहां पे लिखा हुआ था x0, x1, x2, x3। ये जो k by n लिखा हुआ है, दिस इज x1, 2k by n, दिस इज x2, x3 एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ये n नंबर ऑफ पार्टीशन। अब क्या करना है? क्लोज
इंटरवल था 0 के, हम लोग पार्टीशन बना लिए। अब हम लोग एक एक पार्टीशन पे फंक्शन देखेंगे, ठीक है। फंक्शन डिफाइन है इसमें, फंक्शन इसमें भी डिफाइन है। अब हम लोग ईच सब इंटरवल में इसमें m1 कैपिटल M1 फाइंड करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे m2 कैपिटल M2 एंड सो ऑन। यहाँ पे फाइंड करेंगे mn एंड कैपिटल M। क्लियर है? और फिर लोअर सम और अपर सम फाइंड करेंगे, देखेंगे वैल्यू इक्वल है कि नहीं। इस केस में ना, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि अच्छा m1 और कैपिटल M1 का वैल्यू वैरी कैसे करता है। कांस्टेंट फंक्शन वाला बहुत इजी था, आपको स्मॉल mi और कैपिटल Mi के लिए सोचना ही नहीं था, सबका वैल्यू तो सेम आ रहा था, पर इसमें सेम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फॉर द फर्स्ट सब इंटरवल। ये मैं एक्सप्लेन करके बता रहे हैं इसलिए, ठीक है, बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ होगा। 0 k y n। अब 0 k y n में अगर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा फंक्शन, बताइए तो। 0 k y n में, अच्छा चलिए इसको छोड़ते हैं, एक हम जनरल पार्टीशन बनाते हैं, ठीक है। ith इंटरवल लेते हैं अगर हम, फॉर ith सब इंटरवल। अगर ith सब इंटरवल डिफाइन कर लिया, उसका mi और कैपिटल Mi डिफाइन कर लिया, तो सबके लिए हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लिखे हैं तो 0 1 या 1 है ना, तो ith लिखेंगे तो ये हो जाएगा n -1, सॉरी आई हो जाएगा, this is I -1 k by n कॉमा I k by n। समझ में आया कैसे लिखे, समझ में आया कैसे लिखे, ठीक है। तो ith सब इंटरवल में मेरे पास ये क्लोज इंटरवल है। अब मेरे पास जो फंक्शन है, तो फंक्शन इज f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस इंटरवल को प्लॉट करते हैं रियल लाइन में। अगर रियल लाइन में प्लॉट करेंगे तो ऐसा पॉइंट आएगा, इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट होगा, ऐसा भी हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो, या फिर हो सकता है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो। ये पॉइंट जो होगा, दिस इज I -1 k by n एंड दिस पॉइंट इज I k by n। लेफ्ट साइड वाला पॉइंट और राइट साइड वाला पॉइंट में कौन बड़ा है? हम राइट साइड वाला पॉइंट। राइट साइड वाला पॉइंट सबसे बड़ा है, क्योंकि रियल लाइन में और ये सबसे राइट में है, ठीक है। इस इंटरवल में सबसे राइट में ये है, राइट साइड का बाउंड्री, तो सबसे बड़ा ये होगा, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? लेफ्ट साइड वाला। यस मैम। बैटरी डाउन हो गया। समझ में आया क्या बोले? लेफ्ट और राइट का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा होगा? Am I audible? सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, चलिए। तो फंक्शन जो मेरे पास डिफाइन है वो ये है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो इंटरवल है वो 0 k by n है, सॉरी 0 k है। mi और कैपिटल Mi का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब अगर हम इस इंटरवल का बात करें, ठीक है, तो ith सब इंटरवल है, तो ith सब इंटरवल के लिए स्मॉल mi का वैल्यू मिलेगा और कैपिटल Mi का वैल्यू मिलेगा। तो स्मॉल mi जो होगा, दैट रिप्रेजेंट infimum of the function defined over this interval, and capital Mi is the supremum of the function f defined over this interval।
जैसे हम फंक्शन का इन्फिमम लेंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स लेंगे, वो तो एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। आप यहाँ से जो भी पॉइंट लेंगे वो उसको एक्स स्क्वायर टर्म बना देगा। अगर मान लीजिए ये दोनों के बीच में पॉइंट आता है 3, तो उसका अल्टीमेट वैल्यू 9 होगा, क्योंकि आप फंक्शन का इन्फिमम ले रहे हैं या सुप्रीमम। तो अगर आप फंक्शन का इन्फिमम लेंगे, इन्फिमम मतलब लोअर बाउंड, ठीक है, पहले तो वो लोअर बाउंड होगा, उसके बाद उसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा। तो इस इंटरवल में जो सबसे छोटा वैल्यू है वो तो ये है i-1 k by n। यहाँ जो लेफ्ट साइड हम लिखे हैं i-1 k by n, तो सबसे छोटा वैल्यू कहीं स्क्वायर करेंगे तो ही वो छोटा रहेगा। समझ में आया क्या बोले? मान लीजिए मेरे पास इंटरवल रहता 1 से 5 तक, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा ना, 2 का स्क्वायर करने से तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करने से 9 हो जाएगा। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू का हम स्क्वायर करके देखेंगे तो वही मेरा होगा स्मॉल mi। तो ये वैल्यू जो होगा वो होगा i-1 k by n होल स्क्वायर। ये समझ में आया? ये समझ में आया? आया ना? आप लोग नहीं बोलेंगे तो मतलब Yes, ma'am. मैम इस इंटरवल के बीच में फंक्शन कैसे वैरी कर रहा है, कैसे पता चल रहा? ये f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए, अच्छा ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया, चलिए हम आपको एक छोटा सा इंटरवल दिखाते हैं। मान लीजिए मेरे पास इंटरवल 0 3 है, ठीक है, तो 0 3 को हम रियल लाइन पे लेते हैं 0 एंड दिस वाज 3, ठीक है, दिस इज 3। अब बोल रहे हैं कि इस इंटरवल के लिए आप बताइए कि m1 क्या होगा और कैपिटल M1 क्या होगा। लेकिन फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर डिफाइंड है, तो आप इस इंटरवल का सबसे छोटा वैल्यू लेंगे ना। आपके इन्फिमम चाहिए तो सबसे छोटा वैल्यू चूज करेगा 0। तो m1 का वैल्यू 0 नहीं होगा, m1 का वैल्यू होगा 0 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फंक्शन का इन्फिमम लेना है, तो ये हो जाएगा 0। लेकिन जब कैपिटल M1 का बात करेंगे तो हम लोग के पास होना चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, अपर बाउंड। तो इस इंटरवल का अपर बाउंड 3 है और फंक्शन डिफाइन हो रहा है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर दिस विल बिकम 9। समझ में आया क्या बोले? यस मैम। अगर मान लीजिए हम ये इसी क्वेश्चन में, जैसे हम बोले ना कि क्वेश्चन बना रहे हैं f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको बनाना है x और x टू द पावर 3 के लिए। अगर फंक्शन यहाँ पे x रहता तो m1 0 m1 कैपिटल M1 3। अगर x टू द पावर 3 होता तो स्मॉल m1 इन्फिमम होता 0 और इस केस में होता कैपिटल M1 27। तो ith इंटरवल के लिए जो वैल्यू होता, जैसे जो फंक्शन होगा उसके हिसाब से ये चेंज कर जाएगा। अगर पावर 3 है तो ये 3 हो जाएगा, पावर 4 है तो ये 4 हो जाएगा, पावर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं? यस मैम। यही है रीमान इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंफ्यूजन होता है, अच्छा इन्फिमम निकालना है तो इंटरवल का इन्फिमम और सुप्रीमम निकाल दिया जाता है। इन्फिमम का इन्फिमम किसी भी इंटरवल का निकालना बहुत ईजी है। सबसे छोटा लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू दैट रिप्रेजेंट इन्फिमम, राइट साइड में जो वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट सुप्रीमम। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू फाइंड द इन्फिमम ऑफ द फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये कैसे, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है एम आई और कैपिटल एम आई फाइंड करने में? समझ में आ गया? Yes, ma'am. हम लोग ith सब इंटरवल लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जनरलाइज करेंगे। अब फर्स्ट सब इंटरवल चाहिए तो i का वैल्यू 1 पुट करिए। तो i का वैल्यू जैसे आप 1 पुट करेंगे m1 का वैल्यू कितना होगा बताइए? i का वैल्यू 1, दिस इज 1 माइनस 1 0, तो m1 इज 0। कैपिटल M1 का वैल्यू कितना होगा? i मींस 1, k दिस इज n, तो दिस इज 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए m1 तो निकल गया, m2 लिखते हैं। m2 का वैल्यू कितना होगा बताइए? स्मॉल m2 1, i का वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 k बाई n, ठीक है। कितना होगा? k स्क्वायर बाय
n स्क्वायर, ठीक है। m3 निकाल रहे हैं, इस पे ही जा रहे हैं, स्मॉल m, ठीक है। 3 निकालेंगे तो 2k बाई n होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. m4 3k बाई n होल स्क्वायर, बॉक्स थोड़ा छोटा हो गया। m5 निकालेंगे 4k बाई n होल स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक दूसरा टेबल बनाते हैं जिसमें देखते हैं कैपिटल एम आई का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। चार समझ में आ जाएगा, चार लिख देंगे। कैपिटल M1 निकाल चुके हैं, M2 लेते हैं, ठीक है। M3 M4 M5, M2 का वैल्यू के लिए यहाँ आएंगे। M1 मिल चुका है k स्क्वायर n स्क्वायर, M2 जैसे लेंगे दिस विल बिकम 2k बाई n होल स्क्वायर, 2k बाई n होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 3k बाई n होल स्क्वायर, this will become 4k by n whole square and this is 5k by n whole square। आया समझ में? हाँ ना? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? सब कुछ तो मिल गया है। mi आपके पास क्लोज इंटरवल 0 के था, आप पार्टीशन कर दिए तो आपको डेल्टा एक्स आई मिल गया हर इंटरवल के लिए। अब क्या हो गया, हर इंटरवल के लिए आपको mi और कैपिटल mi भी मिल गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग। पहले फाइंड करते हैं यूपीएफ, दिस इज यूपीएफ। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं यू पी, एफ का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। यूपीएफ हम एक्सपैंड करके लिख रहे हैं, दिस इज m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, mn डेल्टा xn। तो डेल्टा x1 का मतलब क्या है? इंटरवल का लेंथ, ठीक है। अब इंटरवल मेरा ये है, अब जो पार्टीशन किए हैं सबका लेंथ इक्वल है, देखिए तो है इक्वल। कैसे निकालते हैं इंटरवल का लेंथ? दोनों बाउंड्री को सब्ट्रैक्ट, लिमिट में ठीक है। max 2 minus हाँ, तो क्या है बताइए तो? k बाई n है सब में, k by n। डेल्टा x1 k बाई n, डेल्टा x2 k बाई n एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब जगह k बाई n आएगा, तो k बाई n हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। m1 देखिए यहाँ पे क्या था, m1 था k स्क्वायर n स्क्वायर, m2 था 2k स्क्वायर बाय 2k बाई n होल स्क्वायर, देन 3k बाई n होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करते हैं। पहले k बाई n कॉमन कर लेते हैं, आसानी होगा। इक्वल टू k बाई n m1 k स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2k बाई n था तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर k स्क्वायर बाई n स्क्वायर, 3 स्क्वायर k स्क्वायर बाई n स्क्वायर एंड डॉट लास्ट वैल्यू क्या होगा? m1 के लिए क्या आया है, m2 के लिए 2 आया है, तो mn के लिए आ जाएगा n स्क्वायर k स्क्वायर बाई n स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे किया? सब कुछ निकाला हुआ है पहले। किसी को डाउट है यहाँ तो बोलिए, सिंपल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। k बाई n हम लोग कॉमन लिए थे, ठीक है, और वन स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड द लास्ट वैल्यू इज n स्क्वायर, ये मिला था। यहाँ तक समझ में आया था? नेक्स्ट दिस k टू द पावर 3 अपॉन n3, ये फॉर्मूला है, किसी को याद है क्या ये फॉर्मूला? किसी का फॉर्मूला याद है? Ma'am, n into n plus 1 by 2. N into N plus 1 by 2. No, I'm n into n plus 1 by 2, n plus 1 by 6. यस, दिस इज 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है।
ये हम Yes, ma'am. ये हो गया, ठीक है। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट फाइंड करना है u, सॉरी u तो फाइंड कर लिए, l p f, दिस इज आल्सो इक्वल टू l p f के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर। सब कुछ सेम ही होगा, ठीक है। जो चेंजेस आएगा माइनर चेंजेस है इसमें। एक्चुअली एल पी एफ में सबसे पहला वैल्यू जो होगा स्मॉल m1 क्या होगा, ये दिस इज m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2 एंड सो ऑन mn डेल्टा xn, यही था। लेकिन LPF के लिए ये वैल्यू 0 था, पहला वैल्यू ये 0 था ना, याद है ना। तो इसमें एक टर्म 0 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा k3 अपॉन n3 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड द लास्ट वैल्यू इज n माइनस 1 स्क्वायर। किसी को डाउट है तो बताइए, हम यहाँ थोड़ा डायरेक्ट किए। किसी को डाउट है? एक्चुअली यहाँ पे 0 स्क्वायर था तो हम उसको हटा दिए। 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, लास्ट में n तो पहुंचेंगे ही नहीं क्योंकि लोअर बाउंड चाहिए ना। और सबसे लास्ट वाला जो इंटरवल है ये n है, दिस इज n माइनस 1/k, ठीक है। तो यहाँ तक ही पहुंचेंगे लोअर बाउंड पे, इसमें तो पहुंचना ही नहीं है। तो ये n माइनस 1 होल स्क्वायर, सॉरी n माइनस 1/n होगा। क्लियर है या नहीं बताइए? है ना? यस मैम। चलिए अब सेम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो ये फॉर्मूला मिल गया ना, आप लोग को पता था। अब ये फॉर्मूला लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जहां जहां n है वहां n माइनस 1 पुट कर दीजिए। ये nth टर्म का स्क्वायर का सम था। अभी आपके पास स्क्वायर है लेकिन n माइनस 1th टर्म है, तो जहां भी n है रिप्लेस n बाय n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, दिस विल बिकम n एंड दिस इज 2n माइनस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 2n माइनस 1। क्लियर हुआ क्या बोले? यस मैम। This is Yes, n ma'am. minus 1 n into 2n minus 1 by 6. This is equation number 2. ठीक है। अब ये मिला है UPF एंड दिस इज LPF। तो UPF के लिए हमको फाइंड करना है इंफिमम एंड नाउ वी हैव टू फाइंड infimum of U P F and supremum of L P F, यही फाइंड करना है ना। अगर ये मिल जाता है L P F और U P F, एक का सुप्रीमम दूसरे का इंफिमम, और दोनों इक्वल होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि F जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। वी हैव U P F इक्वल टू, UPF का वैल्यू क्या था? ये था k टू द पावर 3 k3 बाई n3 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब जब इसका इन्फिमम लेंगे ना तो आपको लिमिटिंग वैल्यू लेना पड़ेगा व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k3 by n3, this is n plus 1। इसमें ये स्टेप एक्स्ट्रा आता है, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल हो जा रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये कांस्टेंट होता तो कुछ नहीं करना होता, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पॉलिनोमियल पे है ये फंक्शन क्या है? रैशनल फंक्शन है एंड दिस इज डिपेंड अपॉन n। यहाँ पे n का हाईएस्ट पावर 3, यहाँ पे भी 3, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा n कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n एंड दिस इज 2 प्लस 1 बाई n अपॉन n3 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करिए, ये k3, ये 0, ये 0, यानी 2 k3 बाई 6, दिस विल बिकम k3 बाई 3। समझ में आया क्या किए? समझ में आया? हाँ या ना?
Yes, ma'am. आ गया. Yes, ma'am. नेक्स्ट निकालना है एलपीएफ. तो एलपीएफ तो हम लोग निकाल ही लिए हैं. एलपीएफ क्या था? एलपीएफ था K3 बाई N3 N N-1 to N-1. अब आपको चाहिए सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी K3 बाई N3, दिस इज N-1 to N-1. फिर इसे सेम टाइप से सॉल्व करिए. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी K3 आएगा यहाँ पे, n कैंसिल, ये हो जाएगा 1 - 1 by n, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 हो गया. दिस इज 2 - 1 by n अपॉन 6. ठीक है, ये मिल जाएगा K3, दिस इज 2 and 6. ये 0, ये 0, तो 1 into 2, दिस इज K3 by 3. सेम हो गया एलपी ये. सो infimum of UPF is equal to supremum of LPF. Hence, F is R इंटीग्रेबल भी लिखते हैं. ठीक है, रिमान इंटीग्रेबल को. क्लियर है? क्या बोले, कैसे किए? समझ में आया? यस मैम. तो आपका जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, f of x equal to x, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, x to the power 3, दोनों के लिए इंटरवल होगा 0 and k. ये बनाइएगा. शो दैट f is R इंटीग्रेबल. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे. ठीक है, आप लोग अपना शेयर करिएगा बनाने के बाद, स्कैन कर लीजिएगा.